हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना जो यूनिट चल रहा था यूनिट 3 सुपर कंडक्टिविटी, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि कैसे मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन एक्सप्लेन करने के लिए सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो इस एनॉमली को एक्सप्लेन किया लंदन थ्योरी एंड पिपर्ट्स इक्वेशन, एफ लंदन एंड एच लंदन in 1935 proposed a modification of the electrodynamic equation। जो मैक्सवेल इक्वेशंस थी उनके अंदर मॉडिफिकेशन किया। एज पर दिस थ्योरी there are two types of electron in a superconductor. One is superconducting electrons, other is normal electron। आपके जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन करते हैं। उनका मोशन डिस्टर्ब होता है ड्यू टू एटॉमिक, आयोनिक एंड लैटिस वाइब्रेशंस। परंतु जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कोहेरेंट बीम की तरह फ्लो करते हैं और उनका जो मोशन है वो डिस्टर्ब नहीं होता बिकॉज ऑफ द लैटिस वाइब्रेशंस। क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी काफ़ी लो टेम्परेचर पे होती है और उस लो टेम्परेचर का ऊपर एटॉमिक और आयनिक वाइब्रेशंस काफ़ी कम हो जाती हैं। तो इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे हम लोग इसकी इक्वेशन की। अब देखिए, सुपर कंडक्टिविटी किस टेम्परेचर पे आती है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे आती है, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे आती है, जो काफ़ी लो होते हैं। जैसा कि तुम्हें मालूम है, मरकरी के लिए 4.2 केल्विन होता है और वो भी इसके दो आइसोटॉप्स के लिए डिफरेंट है। लेड के लिए 7.2 केल्विन है और नाइयोबियम के लिए 11.2 केल्विन है। यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द सुपर कंडक्टर एट ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये नियम, ये रूल हमारे को किसने बताया, किसने दिया? एज पर मेजनर्स इफेक्ट। मेजनर क्या कहता है कि लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सपेल्ड आउट हो जाती हैं जब आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर या उससे कम हो जाता है। बट इन एक्चुअल द मैग्नेटिक फ्लक्स डिकेज फ्रॉम ए कांस्टेंट वैल्यू एट द सरफेस टू द जीरो वैल्यू एट द इंटीरियर। सरफेस पे कांस्टेंट वैल्यू है और इंटीरियर पे इसकी जीरो। द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन बिलो द सरफेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 एंगस्ट्रॉन। अब 500 एंगस्ट्रॉन किस रेंज में है? आपके ये थिन फिल्म में नैनो मटेरियल की थिकनेस है। यानी कि दिस डिस्टेंस इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस फॉर थिन फिल्म्स with thickness less than 500 angstrom. It implies the magnetic flux decreases gradually to zero and not abruptly. Magnetic flux decreases gradually to zero and not abruptly. So London's equation is based upon the fact that number of conducting electrons decreases below TC। जो आपके नॉर्मल कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर कम हो जाता है, while that of सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। वो जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, जो कोहेरेंट बीम है इलेक्ट्रॉन की, जो डिस्टर्ब नहीं होती ड्यू टू
एटॉमिक एंड आयनिक वाइब्रेशंस, तो उसका नंबर जो है, उसकी संख्या जो है कोहेरेंट बीम का बढ़ जाता है। यानी कि सुपर कंडक्टिंग स्टेज पे जो डोमिनेटिंग पार्ट है वो कौन है? आपके सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, जो कोहेरेंट बीम है। जो मैक्सवेल इक्वेशन, जहाँ पे हमारी मैक्सवेल इक्वेशन की जो है वो वायलेट होती हैं, परंतु वो मैग्नेटिक फील्ड अब्रप्टली जीरो नहीं होता इंटीरियर के अंदर, बल्क के अंदर वो अप टू 500 नैनोमीटर तक मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है। तो एट 0 केल्विन ए सुपर कंडक्टर कंटेन्स ओनली conducting electron, and above transition temperature all the electrons are normal electron. So let us take Ne, Nn, Vn and Ns, Vs be density and drift velocity of normal and superfluid electron, यानी कि सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। देन करंट डेंसिटी J वेक्टर इज इक्वल टू E Nn Vn प्लस E Ns Vs। आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा I, करंट I इज इक्वल टू NeAVD, I इज इक्वल टू NeAVD, where VD is the drift velocity, A is the area of the conductor। परंतु अगर हम करंट डेंसिटी निकालें वेक्टर J वेक्टर I बाई A, तो दैट इज इक्वल टू ENV। परंतु इस केस में दो तरह के इलेक्ट्रॉन है, एक आपके नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है ENNVN प्लस ENSVS। ये आपका सेकेंड वाला पार्ट सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन के कारण करंट डेंसिटी का कंट्रीब्यूशन है, और ये वाला आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। द टोटल करंट डेंसिटी J वेक्टर इज गिवन बाय J वेक्टर इज इक्वल टू JN प्लस JS, करंट डेंसिटी ड्यू टू नॉर्मल इलेक्ट्रॉन प्लस current density due to superconducting. In a superconductor, there is no opposition to the flow of electrons. That is zero resistance. कंडक्टर के अंदर कोई सुपर कंडक्टर हम बोलते कब हैं? जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, देन दैट स्टेट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिंग स्टेज। तो इट एम्प्लॉयज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस उनके ऊपर जीरो है। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज सिंपल मैकेनिक्स की इक्वेशन। फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इलेक्ट्रॉन का m ले लिया, dvs बाई dt, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू माइनस E इंटू ई, दिस इज फोर्स। Below transition temperature, that is T less than Tc, Js is equal to minus Ns into E into Vs and Nn is 0। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने जीरो मान ली और होती है, और जबकि सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो करता है। तो देयरफॉर लेट अस टेक द डेरिवेटिव dJs, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डेंसिटी ड्यू टू सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन विद टाइम। I am differentiating this equation, Js is equal to minus Ns EVs with respect to time. So dJs by dt, that is equal to minus E Ns into dVs by dt from equation 1 and 2. dGs by dt, rate of change of current density due to superconducting electrons, is equal to Ns into E square into capital E divided by M. This equation 3 explains the perfect conductor, that is superconductor, since E is 0। अगर E 0 है तो this allows a solution, equation 3 का एक finite solution होगा। E 0 है तो it allows a finite solution for J। This equation 3 is called first लॉन्डन इक्वेशन। अगर ये जीरो है, dJs बाई dt जीरो है, तो इसका मतलब Js क्या है? कांस्टेंट है। तो यानी कि इवन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फिर भी आपका सुपर कंडक्टिंग करंट डेंसिटी J वेक्टर
नॉन जीरो है, इसकी एक फाइनाइट वैल्यू है जे की, जे हैज गॉट ए फाइनाइट वैल्यू. दिस इक्वेशन 3 is called first London equation, that is no electric field is needed for steady current in a superconductor. No electric field is needed for a steady current in a superconductor. So let us take माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ. ई जैसे V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है फॉर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन. और E इज इक्वल टू रजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी, ये आपकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. E वेक्टर इज इक्वल टू रो एन इंटू जे एन फॉर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स. तो इक्वेशन फॉर नॉर्मल करंट डेंसिटी इज जे एन is equal to E vector into sigma n, where sigma n is the conductivity for normal electron. Now Jn is equal to n E square into tau divided by m into E. Because rho resistivity क्या होती है बेटा, m divided by n E square into tau. Resistivity rho is equal to m divided by n E square into tau. It states that electric field is necessary for a steady current. तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए, नॉर्मल करंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट है स्टेडी करंट के लिए, जबकि सुपर कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी है तब भी आपका स्टेडी करंट ड्यू टू सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. दैट इज इफ E इज इक्वल टू जीरो देन Jn इज इक्वल टू जीरो. This situation is unlike to that of a superconducting state. As per Maxwell's equation, according to the Maxwell's equation, del cross E is equal to curly B by curly T with negative sign minus curly B by curly T. Del cross B is minus curly B by curly T. B is equal to mu 0 into H, magnetizing field H. Mu 0 is the permeability of free space. So therefore del cross E is equal to minus mu 0 curly H by curly T. And as per Maxwell equation, del cross H is equal to Js plus curly D by curly T. And del cross B is equal to mu 0 into Js plus curly D by curly T, where Js is the current density of superconducting electrons. If the fields are varying very rapidly with time, जो आपके चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हो, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स produces magnetic field and time varying magnetic fields produces electric field. Both are essential components for electromagnetic wave, क्योंकि आप डिफाइन करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं. बोथ दीज फील्ड्स वेरी sinusoidally with time and they are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of the wave. The displacement current density curly D by curly T is negligible in comparison with Js for a superconducting state. So it implies inside the superconductor the Maxwell's equation are del cross B is equal to minus of curly B by curly T and del cross B is equal to mu 0 into Js. Js is the current density due to superconducting electron. Put the value of E from equation 1 in equation 2. Minus curly B by curly T is equal to minus of curly B by curly T is equal to m by n s e square into del cross js dash
where js dash is equal to djs by dt, और del cross js dash is equal to minus of ns e square by m into curly b by curly t. Let us integrate both sides. del क्रॉस js dash क्या है, djs बाई dt, तो del क्रॉस js इज इक्वल टू माइनस ऑफ n ई स्क्वेयर बाई m, इंटीग्रेट करेंगे तो विद लिमिट b माइनस बी जीरो वेक्टर, वेयर b0 is a constant of integration. As per Meissner's effect, in a superconductor, the magnetic field B0 must vanish. Therefore, del cross Js is equal to minus of ns e square by m into b vector. Del cross Js is equal to del cross Js